एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। अपने घमंड और अपने बेतुके फैसलों की वजह से चीन को शी जिनपिंग बर्बाद करते जा रहे हैं और अब तो दुनिया को ही दुश्मन बना लिया। इधर गलवान और अब तवांग में बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन जिसकी ज्यादा जरूरत है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जी हाँ, खबरों की माने तो चीन में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना का डर कुछ इस कदर हावी है कि लोग खुद को बचाने के लिए घरों में कैद हो गए। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चीन के कई शहर ऐसे हैं जहां कोविड के केसों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। नजारा यह है कि कई शहरों में अस्पतालों में एंटीजन टेस्ट किट की कमी आ गई। शमशान घाटों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, जानकारों की माने तो चीन को 3 लहरों से अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इस दौरान केसेस बढ़ सकते हैं। चीन के प्रमुख महामारी विशेषज्ञ वू जुनियो ने चेतावनी दी कि चीन में कोरोना की 3 लहरें आएंगी। पहला मौका क्रिसमस, दूसरा अवसर न्यू ईयर और तीसरा मौका लूनर न्यू ईयर के बाद होगा, क्योंकि लोग इन मौकों पर अपने घरों की ओर लौटते हैं। ऐसे में लापरवाही बरतने पर खतरा कई गुना बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की 3 लहरों में से पहली वेव इसी सर्दी में आएगी। तो आप समझ गए होंगे कि चीन की हालत क्या है। जानकारी देते चलें कि चीन की शी जिनपिंग सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी को देश में तमाम विरोधों के बाद खत्म कर दिया था। उसके बाद कोरोना के केसों में भारी इजाफा हुआ। जानकारी के मुताबिक चीन के उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले शहरों में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीजिंग में कोरोना केसों की बात करें तो यहाँ कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने खलबली मचा दी। यहाँ खानपान से लेकर पार्सल और डिलीवरी तक की सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, हालात ये हैं कि 22 मिलियन की आबादी वाले शहर में अंतिम संस्कार के लिए भी शमशान में लंबी लाइनें लग रही हैं, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग भारी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाए जाने की वजह से छुट्टी पर चले गए। शमशान घाट पर लगी लंबी कतारें, यहाँ पार्किंग के लिए भी जगह नहीं बची। शमशान में काम करने वाले लोगों की माने तो अभी शव यात्रा के लिए बुकिंग करना मुश्किल है। इसीलिए लोग अपने परिजनों या रिश्तेदारों के शव निजी वाहनों से ही ला रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ शमशान घाट से दिन भर धुआं उठता रहता है। क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां भी फीकी पड़ती जा रही हैं, जबकि देश में वाणिज्य केंद्र शंघाई में भी क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद कोई खास चहल पहल नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ उत्सव का माहौल नहीं है, लोग सहमे हुए हैं। वहीं चीन के चेंगडू में सड़कें सुनसान हैं। गुआंगझो में जिन स्कूलों में पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उन्हें इसी फॉर्मेट में कक्षाओं का संचालन करना होगा। महामारी विज्ञानी वू ने कहा कि इस सर्दी में कोरोना का कहर चरम पर होगा और लगभग 3 महीनों तक 3 लहरों का सामना करना होगा। इन हालातों को देखते हुए अमेरिका ने कहा है कि 2023 में 10 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। अमेरिका स्थित एक शोध संस्थान ने इसी हफ्ते कहा था कि देश में मामलों का विस्फोट देखा जा सकता है और चीन में 2023 में 10 लाख से अधिक लोग कोविड से मर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चीन में हालत क्या है, लेकिन जिनपिंग लड़ाई पर आमादा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और चीन में कौन जीतता है, जिद या कोरोना, क्योंकि महान बनने की शी जिनपिंग ने जिद कर ली है।